अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं और कौन कौन से हिस्से होते हैं। नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर के जिन हिस्सों को जानते हैं वो हार्ड डिस्क हो गई, रैम या हम केसिंग वगैरह जिसे हम सीपीयू बोल देते हैं, इसके बारे में जानते हैं। और बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इसके अंदर जो हमारा ये केसिंग होती है इसके अंदर क्या कंपोनेंट हैं और कौन कौन से हैं उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। तो इस टॉपिक में मैंने आज ये सब कुछ बताना है। टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो उसको 7 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हमारे पास है केसिंग, पावर सप्लाई, सेकंड मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव और ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो अब हम इन हिस्सों को अलग अलग बना लेते हैं, 2 कैटेगरी बना लेते हैं, जिसके अंदर पहली कैटेगरी हमारे पास सिंपल और सेकंड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, सिंपल के अंदर हमारा पहला है केसिंग। ये प्लास्टिक बॉडी में हो सकता है या आयरन बॉडी में भी हो सकता है। इसके अंदर हम अपने वो केसिंग के अंदर हम अपने सिस्टम के कई कंपोनेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर इंस्टॉल करने की कैपेसिटी काफ़ी होती है। सेकंड हमारे पास है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आउटलेट जो इसकी होती है वो बाहर से हमें प्रोवाइड की जाती है और इसके ऊपर एक फ़ैन होता है जो कि इसी को मेंटेन, इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पावर सप्लाई केसिंग के टॉप पे, बैक साइड पे लगी होती है और इसी के ज़रिए ही हमारे मदरबोर्ड को सारी सप्लाई ट्रांसफ़र की जाती है। ये एज ए एसी टू डीसी कन्वर्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जिसके ऊपर हमारे सारे कंपोनेंट इंस्टॉल किए जाते हैं और इसके ऊपर हमारे पास जो मेजरमेंट के तौर पे लगाई जाती हैं वो होती हैं सर्किट बोर्ड, कम्युनिकेशन, जो कि हमारे पास एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम सर्किट वगैरह कहते हैं, जो इसके मदरबोर्ड के ऊपर लाइंस वगैरह बनाई गई होती है। वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट के कम्युनिकेट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अब इस बोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर ये छोटे छोटे चिप्स हैं, आईसीज वगैरह लगे हुए होते हैं। ठीक है, और इसे ईज़िली हम परचेज़ कर सकते हैं। ये तो थी हमारे सिंपल कंपोनेंट्स। सेकंड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर हमारे पास है सीपीयू है, रैम है, हार्ड ड्राइव है और ग्राफिक कार्ड है। पहला है सीपीयू, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं सीपीयू को। पहला सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, और ये उसका हमारा दिमाग होता है, सिस्टम का मेन होता है ये, और फास्ट एक्सेस करने वाले जो होता है कंपोनेंट वो सीपीयू ही होता है। सेकंड हमारे पास है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसे वोलेटाइल कहते हैं और इसके अंदर स्टोर करने का डाटा कैपेसिटी कम होती है, लेकिन इसकी स्पीड हार्ड ड्राइव की निस्बत ज़्यादा होती है। थर्ड हमारे पास है हार्ड ड्राइव, जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और ये एज ए स्टोरेज डिवाइस होती है हमारे सिस्टम की। और हार्ड ड्राइव के अंदर हम अपना डाटा या इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। लास्ट हमारा है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड जिसे हम जीपीयू भी कहते हैं या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये हमारे डिस्प्ले बेहतर बनाने के लिए रिज़ल्ट जो हमारे मॉनिटर या स्क्रीन पर जो शो हो रही होती है वीडियोस वगैरह, उसका रिज़ल्ट बेस्ट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वीडियोस अच्छे वाली है तो उसे चलाने के लिए हम ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा लेते हैं, या हमारा गेमिंग सिस्टम है तो उसके लिए हम ग्राफिक्स कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू के अंदर आ गए 2 हिस्से होते हैं जिसे हम अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट और सीयू सेंट्रल यूनिट कहते हैं, जो कि हमारे बाइनरी वगैरह जो हमारे नंबर्स वगैरह होते हैं उसे ये कैसे काउंट करता है, वो हमारा अरिथमेटिकल यूनिट होता है जो सीपीयू के अंदर होता है।
तो हमारे मैथमेटिकली कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है उसे एग्जीक्यूट करता है। जबकि सीयू जो होता है वो प्रोसेसर का जो टाइम होता है उसे मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल करता है। सीयू प्रोसेसर के टाइम को मैनेज करता है। जो भी हमारे सिस्टम के अंदर काम होता है वो सारा काम प्रोसेसर ही करता है। और ये इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है कम होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। क्योंकि जो भी हो रहा होता है सिस्टम के अंदर वो प्रोसेसर के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो सेकंड हमारा हम रैम और हार्ड ड्राइव, क्योंकि ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम हार्ड ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। हार्ड ड्राइव जो कि हमारे पास डाटा स्टोर करने का एक कंपोनेंट है। इसके अंदर हम अपना डाटा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारी अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर लार्ज स्टोरेज स्पेस होती है। लेकिन इसका इशू ये है कि इसके रैम की निस्बत इसे एक्सेस करना ज़रा स्लो है। सीपीयू जब काम करता है तो वह हार्ड डिस्क से जैसे ही पिक करता है फाइल्स वगैरह, इंस्ट्रक्शन जो है यूज़र देता है, तो उस टाइम सीपीयू को टाइम लगाता है इसे हार्ड ड्राइव से अपनी फाइल्स वगैरह को पिक करने के लिए। जबकि रैम ये एक टेम्परेरी रैम स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ये डाटा या फाइल्स वगैरह स्टोर करता है लेकिन टेम्परेरी स्टोर करता है और इसके अंदर जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो कम होती है हार्ड ड्राइव की निस्बत। लेकिन ये हार्ड ड्राइव की निस्बत कोई भी यूज़र की इंस्ट्रक्शन है उसे फ़ौरन एक्सेस कर लेती है। इसकी स्पीड हार्ड ड्राइव की निस्बत पिक करने की ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रिसिटी के ऑफ होने पे इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो ऑफ हो जाती है। ठीक, इसकी मिसाल ये है ऐसे जैसे एक फैक्ट्री है, इसके अंदर से डाटा कोई एक्सेस करना है तो रैम जल्दी एक्सेस कर लेती है, जबकि हार्ड डिस्क जो होती है वो इतनी जल्दी एक्सेस नहीं कर पाती। अब हार्ड ड्राइव है एक फैक्ट्री जिसके अंदर बहुत सारे कमरेज वगैरह हैं या स्टोरेज डिवाइस उसकी ज़्यादा है। इसकी मिसाल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हार्ड डिस्क 1000 गीगाबाइट्स की जबकि रैम जो है वो 60 की है, तो सीपीयू ने इस पर काम करना है तो वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अब हमने सीपीयू ने यहाँ से कोई डाटा पिक करना है जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़ा हुआ है। कोई हार्ड ड्राइव है इसके अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद होता है डाटा। इसके अगेंस्ट रैम के अंदर डाटा मौजूद है उसे सीपीयू जल्दी पिक कर लेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि रैम की स्पीड ज़्यादा होती है। इसकी मिसाल एक हम गेम के ज़रिए ले लेते हैं। गेम को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वहाँ लोडिंग लेती है स्टार्टिंग में या सेविंग के टाइम या जब हम चला रहे होते हैं तो वो लोड ज़्यादा लेती है, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है रैम से होता है। रैम जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ये जल्दी चलती है रैम बनिस्बत हार्ड ड्राइव के। हार्ड ड्राइव के अंदर हम अपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं या अपनी वीडियो पिक्चर वगैरह रख सकते हैं, जबकि रैम हमारी टेम्परेरी है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक कार्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? ग्राफिक कार्ड हमारे पास अगर कोई वीडियो अच्छी है, हाई रेजोल्यूशन की है, तो हम उसको प्ले करने के लिए या उसके रिज़ल्ट को अच्छा देखने के लिए हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं। गेमिंग्स वगैरह है उसके तौर पर हम ऐसे करते हैं। जबकि एक मदरबोर्ड के ऊपर ग्राफिक कार्ड जो लगाया जाता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे अलग से लगाना चाहते हैं कंप्यूटर में तो वो अलग से लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये इसलिए है कि हमने क्या देखना है और क्या देखा जाता है कि हमारे सिस्टम में क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए हम अपना ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं। अगर अच्छी वीडियोस देखनी है या गेमिंग ऐसी जो हैवी गेम है उसे रन करना है तो हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं। ऐसे ही हार्ड ड्राइव, रैम, सीपीयू और ग्राफिक कार्ड का आपस में इंटरलिंक है। तो ये तो कंपोनेंट थे जो हमारे आम जो सिस्टम होता है उसके
अंदर जो मौजूद होते हैं हमारे ये कंपोनेंट्स। इसे दोबारा मैं एक शॉर्ट समरी के तौर पर बता देता हूँ। केसिंग जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, एक हिस्सा। सेकंड हमारा पावर सप्लाई का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मदरबोर्ड, जो कि हमारे केसिंग के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इसके ऊपर हमारा प्रोसेसर, रैम्स वगैरह, हार्ड ड्राइव वगैरह या ग्राफिक्स कार्ड वगैरह इंस्टॉल किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा CPU, जो कि हर काम करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस पर ये अमल करता है। नेक्स्ट हमारे पास रैम है, जो कि फास्ट स्पीड वाली होती है। ये हमारे सिस्टम को फास्ट रन करती है। और लास्ट हमारा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव हमारा परमानेंटली डाटा वगैरह को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट हमारे पास है ग्राफिक कार्ड, जो कि हमारे वीडियोस वगैरह या गेम्स वगैरह को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।